अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दामन का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। देखने में मुश्किल है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान करके मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही कम टाइम में आप बना सकेंगे इसको। तो यहाँ मेरे पास है लेस और ये मेरे पास है ऑर्गेन्जा। जैसे कि ऑर्गेन्जा आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसकी हम प्रिंटिक्स डालेंगे। प्रिंटिक्स डालने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हमसे इनकी प्रिंटिक्स टेढ़ी हो जाती हैं, तो आज मैं आपको तरीका जो बताऊंगी इससे बड़ी आसानी से आप इसकी प्रिंटिक्स डाल सकेंगी। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, इसको हमने सीधा करके प्रेस करना है। इसकी सेंटर क्रीज ख़त्म कर लेनी है। इस तरह प्रेस कर लिया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कागज़ का एक टुकड़ा लेना है, एक पेज ले लेना है। इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, इस तरीके से इसकी क्रीज बनाएंगे। यहाँ से हम बंद वाली साइड से साइज़ करेंगे, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिलाकर हम सीधा कर लेंगे ऐसे, यानी कि हमने प्रिंटिक्स की जो चौड़ाई रखनी है, हमने क्रीज बनानी है, वो 1.5 इंच के गैप पर बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम इसको सीधा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल कॉर्नर में, और कॉर्नर को हमने ऐसे रखना है, ये देख लें लकीर से हमने थोड़ा सा ऐसे आगे। इसके बाद फिर कागज़ का टुकड़ा आगे करेंगे और ये क्रीज जो है इस लाइन पर आएगी और दोबारा यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे। इसी तरह हम कागज़ को टुकड़े के आगे करेंगे और ये सारी क्रीज बना लेंगे। आपने इस लाइन का और इस क्रीज का ख्याल रखना है। जैसे ये सीधी लाइन है, ये क्रीज भी बिल्कुल सीधी इसके ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह हमने सारी ऑर्गेन्जा पे ऐसे क्रीज लगा ली हैं। अभी हम इसकी प्रिंटिक्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने शर्ट के साथ वाला धागा जो है वो इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो आप ऑर्गेन्जा के साथ वाला धागा इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर पैच का कलर लाइट है, इसलिए मैंने ब्लू धागा लगाया है शर्ट के साथ वाला। अभी यहाँ पर इस क्रीज को ऐसे रखेंगे और सिंपल सिलाई लगाएंगे। धागा यहाँ पर सिंगल है, जैसे सिलाई का धागा होता है, ऊपर नीचे धागा सिंगल है, डबल नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से इसकी सिलाई लग गई है। इसी तरह हम तमाम क्रीज पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आगे शेयर कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले आप डिज़ाइन सीखें और बनाएं। अभी यहाँ से सीधी कटिंग करेंगे। रेब प्रिंटिक्स की वजह से यहाँ पर रेब आएगी, कटिंग कर लेनी है, फिर इसको डबल कर लेना है ऐसे, और यहाँ से हमने मार्जिन को नीट करना है। साथ इसके धागे वगैरह भी कट होंगे। ये देखें, अगर सीधा करके कटिंग करना है तो ऐसे इसको खोल कर सिंगल रख के भी आप कटिंग कर सकती हैं। इसको प्रेस भी किया है मैंने, ये देखें यहाँ से कितना नीट हो चुका है। अभी हम इस पर लेस लगाएंगे। ये देखिए प्रिंटिक्स की सीधी साइड है, जिस साइड से हमने प्रिंटिक्स डाली है वहाँ पर रखेंगे लेस को, सीधा रखेंगे ऐसे। आधा इंच का मार्जिन आपने बढ़ा के रखना है और गंजा का उसके ऊपर लेस रखनी है। लेस बिल्कुल आपने सीधी लगानी है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। जब आप लेस लगा रही हूँ, कोई भी लेस लगा रही हूँ, तो आपने मशीन का टांका थोड़ा सा लंबा कर लेना है। लेस में सफाई आती है, जल्दी जल्दी लेस लगती है। अगर बारीक टांका रखेंगी तो लेस सख्त होती है, कपड़ा नीचे से खिंचता है, इकट्ठा हो जाता है। तो आपने टांका मशीन का थोड़ा सा लंबा कर लेना है। एक तरफ से हमने लेस को कंप्लीट किया है, अब दूसरी तरफ से भी लेस लगाएंगे। इसी तरह लेस की सीधी साइड ऊपर है और गंजा की सीधी साइड वो भी सिलाइयों वाली ऊपर है। यहाँ से भी हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है, देख लें, और ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस डिज़ाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसको शर्ट के साथ जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लें, शर्ट की चौड़ाई कट कर लेनी है। लंबाई में आपने पहले डिज़ाइन बनाना है, फिर उसके बाद आपने 3 इंच का नीचे कपड़ा लगाकर डिज़ाइन कंप्लीट करना है। फिर नीचे से लेंथ लेकर फिर आपने शर्ट की बाद में कटिंग करनी है। उसमें शर्ट का कोई मसला लेंथ का नहीं आएगा। तो हमने क्या किया है, शर्ट की लंबाई पूरी है तो हम इसमें से 3 इंच का कपड़ा निकाल लेंगे। अगर आपने शर्ट की लंबाई पूरी रखी है तो फिर आपने यहीं से 3 इंच का कपड़ा कट कर लेना है। हम डिज़ाइन बनाने के बाद शर्ट की ऊपर से कंधे की कटिंग करेंगे। तमाम कटिंग करने के बाद फिर शर्ट को सिलाई करेंगे। फिर लेंथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर शर्ट की लंबाई पूरी है तो फिर हम यहीं से इसी तरह कपड़ा 3 इंच का कट कर लेंगे, और ये कपड़ा फिर हम ऑर्गेन्जा ज्वाइंट करने के बाद दोबारा से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखें इस तरह। अभी इसको खोलेंगे और सीधी साइड रखेंगे। अब यहाँ से समझे ऑर्गेन्जा का आपने तकरीबन आधा इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 इंच ऑर्गेन्जा आपने बढ़ा के रखनी है।
ये वाला मार्जिन आपने दोनों का बराबर रखना है, आधा इंच का। जो हमने पीछे कपड़ा बढ़ा के रखा है ऑर्गेन्जा का, जब हम चौक को साइड से नीट करेंगे और इसके साथ शर्ट के साथ सीधा कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल बराबर बराबर रखेंगे तो ऑर्गेन्जा का पता रेब भी होती है, फिर आपको कट करना पड़ेगी चौड़ाई, और फिर आपका दामन जो है वो कम हो जाएगा चौड़ाई में। तो यहाँ पर हमने जो अभी ये कपड़ा कटिंग किया था शर्ट के बराबर, शर्ट को देखकर इसके बराबर रखेंगे, ऐसे इसको साथ सिलाई कर लेंगे। 3 इंच का कपड़ा अभी जो हमने शर्ट के साथ से कटिंग किया था, इसको हम दोबारा ज्वाइंट कर रहे हैं इसके साथ। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। बिगनर्स के लिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुझे जहाँ पर लगे कि यहाँ पर बिगनर्स गलती करेंगे, मैं उसका हल आपको वहाँ पर पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी हम इसको प्रेस करेंगे और इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने प्रेस किया है। अभी हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर डायरेक्ट हमने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर लिया है, पेपर पेस्टिंग भी कहते हैं। चौड़ा आपने कपड़ा लेना है, उसके ऊपर ज़ीरो बुकरम को आपने डायरेक्ट प्रेस करना है, फिर आपने स्केल से इन पट्टियों को कट कर लेना। ये देखिए, चौड़ाई आपने 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखनी है, 1 इंच या कम नहीं रखनी, जितनी मैंने बताई है इतनी ही रखनी है। ये देखिए, इन पट्टियों को, लंबी पट्टियों को कट कर लेना है। फिर मैं आपको बता रही हूँ, इसके ऊपर ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया हुआ है, दूसरा नहीं करना, ज़ीरो का बुकरम ही करना। यहाँ पर हम दोनों तरफ से इसका मार्जिन ऐसे नीट करेंगे। ये काम आपने ग्लू स्टिक से करना है, वरना इसके बगैर नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, ग्लू स्टिक लेनी है, कोई सी भी ले लें, एक साइड पर आपने मार्जिन पर लगानी है और फिर आपने इसको प्रेस की मदद से, इस्त्री की मदद से ऐसे इस मार्जिन को नीट करना है, हाथ से नहीं करना। हमने इसको प्रेस करते हुए, ये देखिए कितना नीट होता है, इस्त्री के साथ इस मार्जिन को बिठाना। ये देख लें, इतना मार्जिन रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, वरना चौड़ाई इसकी पट्टी की कम हो जाएगी। तो ऐसे एक साइड से आपने मार्जिन को ऐसे नीट करना है, फिर दूसरी साइड लेनी है, दूसरी साइड से भी इसी तरह मार्जिन पर सिर्फ आपने ग्लू लगानी है और इसको ऐसे नीट कर लेना। ये देखें, अंदर से गैप है, ये देख लें, मार्जिन दोनों बराबर नहीं है। अब दोनों तरफ से इसी तरह आपने मार्जिन को सेट कर लिया है। फिर आपने यहाँ पर सारी पट्टी पर, यानी कि पूरे दोनों तरफ आपने मार्जिन पर ऐसे दोबारा ग्लू लगानी है और फिर इसको, पट्टी को बिल्कुल बराबर रखना है, बिल्कुल सफाई के साथ इसको दोबारा प्रेस करना। ये देखें, इसको दोबारा ऐसे प्रेस कर लेना है। फिर हम इसको एक ही सिलाई के साथ हम डिज़ाइन बनाएंगे इसका। अब ये नहीं है कि पहले हमने पट्टी को सिलाई कर ली है फिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, बुकरम के साथ हमने ऐसे पट्टी को रेडी कर ली है। अब यहाँ पर रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, यहाँ से साइज़ करेंगे, 2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर। ये देखें, अभी अब नोट कर लें, जो हमने ग्लू स्टिक के साथ जो काम किया है वो देखें कितनी आसानी है। एक ही सिलाई के साथ हम ये डिज़ाइन भी बनाएंगे और इसके साथ ये कॉर्नर भी बनेगा। ये देखें, ऐसे आपने बिल्कुल सीधा कॉर्नर बनाना है, फिर ये सिलाई कंप्लीट करनी है यहाँ तक। अब यहाँ पर सुई को अंदर खड़ा करेंगे और इस सिलाई को इस तरफ लेकर आएंगे। ये सिलाई बड़ी ही सफाई से आपने लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर तक हम ये सिलाई लेकर आएंगे, नीचे नहीं उतारनी, कपड़े के ऊपर ही सुई को खड़ा करना है और दोबारा हम बिल्कुल उसी के ऊपर दोबारा सिलाई लाएंगे और फिर हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पर आपने दोबारा साइज़ करना है 2 इंच का, ऐसे। अब इंच टेप की तरफ जो बाहर वाली साइड है वो कपड़े की बंद साइड है, इस वाली साइड जो है वो हमने ग्लू के साथ जो बंद की थी उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब दोबारा सुई को अंदर खड़ा करेंगे इसी कॉर्नर पर और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और फिर ये उसी के ऊपर हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे ऐसे और यहाँ तक सिलाई लाएंगे। अभी क्या करेंगे, हम इस पट्टी के सामने बराबर में इसको कट कर लेंगे ऐसे। ये देखें, इस तरह हमने सारे डिज़ाइन जो है रेडी कर लेने हैं। ये देखें, अपने दामन के हिसाब से आपने रेडी कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर 8 ये डिज़ाइन है बनाए हैं, आपका दामन ज़्यादा है तो आप 9 भी बना सकती हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने बराबर में सबको कट कर लिया है। अभी क्या करेंगे, शर्ट जो अभी हमने बनाई है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बराबर करेंगे ऑर्गेन्जा को। ये देखें, जो हमने बढ़ा के रखी थी, ये देखें, अब इसको हम बराबर कर लेंगे
बराबर करने के बाद एक दफ़ा हम इसको प्रेस करेंगे ताकि कपड़ा बिल्कुल नीचे बैठ जाए। अभी क्या करना है, जितना आपने तैयार दामन रखा है इतना साइज़ करना है, यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर दामन रखा है 21.25 इंच। आपने यहाँ पर तैयार निशान लगा लेना है, इस निशान को ऐसे सीधा कर लेना है। इसी तरह इस निशान को भी ऐसे सीधा करेंगे, दोनों तरफ से मार्जिन बराबर होना चाहिए। अभी यहाँ पर स्केल को रखेंगे, ये देखिए लेस के साथ स्केल बिल्कुल यहाँ पे लेस के साथ सीधा है और यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये नीचे वाला मार्जिन है, मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा है, ये देखें। अब इस निशान को मैं डार्क करूँ, ये देखें ऐसे। अभी क्या करेंगे, हमने ये जो लाइन लगाई है नीचे निशान लगाया, इस लाइन से रखेंगे और 1.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी लगा लेंगे, यहाँ पर भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सब निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगाएंगे ऐसे। ऐसे लाइन लगाने के बाद फिर हम फैब्रिक ग्लू लेंगे और इस लाइन पर लगाएंगे, जो हमने नीचे लगाई है लाइन, ये वाली मार्जिन वाली ये लाइन है, इस पर लगा लेंगे बिल्कुल। या आपने लाइन के ऊपर सीधी लगानी है यहाँ तक लगाने के बाद अभी हमने जो डिज़ाइन रेडी किए हैं इनको लेंगे। अभी ये जो डिज़ाइन की सीधी तरफ है ना, हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है, ये देखें, ये नीचे वाले जो कॉर्नर हैं फोल्ड हुए हैं, ये उल्टी साइड है और ये वाली सीधी साइड है। अब सीधी साइड जो होगी वो शर्ट की तरफ होगी, ये देखें ऐसे रखेंगे और यहाँ पर आपने तकरीबन सिलाई के लिए सिर्फ आपने रखना है 1 पॉइंट का मार्जिन। और ये वाली जो हमने ऊपर 1.5 इंच की लाइन लगाई है, ये हमने डिज़ाइन की हद रखी है, यहाँ तक आपने इस डिज़ाइन को रखना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना। यहाँ पर भी ऐसे रखेंगे, साइड से हमने जो निशान लगाया है दामन का उसके साथ 1 पॉइंट से भी कम छोड़ के रखेंगे, हमने जो चाक के लिए पलटा लगाना है। अभी हमने सारे डिज़ाइन का ये देखें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए इन सब को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। बिल्कुल पक्का पेस्ट नहीं करना, पहले सबको रखेंगे, अभी गैप में फ़र्क होगा तो फिर हम इनको आगे पीछे करेंगे। ये देखिए सबको मैंने इस लाइन पर देख लें ऊपर रख लिया है, सबको गैप भी देखें बराबर हैं सबके। आपके दामन में जितने लगेंगे, 9 लगेंगे, 8 लगेंगे, 10 लगेंगे, आपने इतने तैयार करने हैं। और ये डिज़ाइन आप फ्रंट बैक दोनों पर बनाएंगी। और गंजा बेशक आप फ्रंट पर लगा लें, लेकिन नीचे वाला डिज़ाइन जो है आप बैक पर भी बनाएं। यहाँ पर हम इस मार्जिन को नीट करेंगे, इनको कट कर लेंगे। अभी कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखें बराबर में सबको हमने ऐसे जॉइंट कर लिया था। अभी हम पलटा लगाएंगे। अभी पलटा लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने कपड़े की कटिंग करनी है। यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। ये देखिए 3 इंच कपड़े की चौड़ाई है, जितना हमने फ्रंट में से कपड़ा कट किया था 3 इंच इतना ही लिया है। अभी यहाँ पर हमने इसका आधा इंच का मार्जिन फोल्ड कर दिया है पलटे का, और यहाँ पर रखेंगे जो हमने चौक से सीधी लाइन लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर लगाएंगे ये वाली सिलाई, उसी के ऊपर पलटा रखेंगे और एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे पलटे की। अब यहाँ पर हम इस पलटे को पलटेंगे तो ये डिज़ाइन हमारे गुम सिलाई में आ जाएगा। ये देखें नीचे का मार्जिन भी नहीं शो होगा। यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ से धागे को कट करेंगे और इसको ऐसे पलट कर प्रेस करेंगे। ये देखें कितना नीट हमारा डिज़ाइन बना। ये देखें बिल्कुल हमारा ये डिज़ाइन बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टी साइड से आपसे सिलाई अगर नहीं लगती तो यहाँ पर आपने रख के इसको तुरपाई करना है या आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इसका मार्जिन भी नीचे से कवर हो जाएगा, ऊपर वाला मार्जिन आप ओवरलैप करवा लें। ये वैसे भी लॉन है, हम लॉन पे बना रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब नहीं होता, वॉश के बाद भी ख़राब नहीं होता। आप इसको दोबारा से स्प्रे करके इसको प्रेस कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर दिया। ये देखें इस तरीके से हमने चौक की क्रीज बना लेनी है। ये देखें इतना मार्जिन डिज़ाइन के साथ आपका जाएगा। ये देखें इतना, वो तो कटिंग में आपने 1 इंच रखा है या 1.25 इंच रखा है उसके हिसाब से होगा ये, लेकिन यहाँ से जब हम मार्जिन को नीट करेंगे तो बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी। साइड पे हमने पलटा लगा लेना इस तरीके से। अभी ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद फिर हम नीचे से शर्ट की लेंथ लेकर जाएंगे, ऊपर से कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको बता देती हूँ, देखिए 3.25 इंच इसकी ऑर्गेन्जा है और नीचे वाला जो डिज़ाइन है ये कपड़े का, ये देखें यहाँ पर ये आया है 2.25 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन दामन का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।